जय हिंद दोस्तों, मौर्य क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं भारत के संक्षिप्त इतिहास के बारे में, जो प्रत्येक भारतवर्ष के नागरिक को जानकारी होनी चाहिए। आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं बहुत सारी जीके जीएस से संबंधित वीडियो अपलोड कर रहा हूं, जो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आपको ध्यान देना है, मैंने अपने वाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है, एक एक करके मैं आपको समझाता हूं। आप अपनी कॉपी में अगर नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप क्या पढ़ रहे हैं? भारत का इतिहास। ध्यान दीजिएगा, भारत का इतिहास आप पढ़ रहे हैं। भारत के इतिहास में आपको जानकारी होनी चाहिए, उत्तर में हिमालय है। उत्तर में कहाँ है? हिमालय है। और दक्षिण में फैला उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। उत्तर में हिमालय और दक्षिण में फैला हुआ जो समुद्र है, उन दोनों के बीच में जो भारत है, जो देश है, उसे भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। ठीक है। आगे दूसरी लाइन आपको ध्यान देना है। दूसरी लाइन, महाकाव्य आप पढ़ेंगे, पुराण आप पढ़ेंगे। भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय कहा जाता है। किसी भी महाकाव्य में आप पढ़ेंगे, रामायण में पढ़ेंगे, गीता में पढ़ेंगे, पुराणों में पढ़ेंगे, तो आपको भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय और भरत की संतान कहा गया है। भरतों का देश, भरत की संतान कहा गया है। भरत किसे कहा गया? भरत एक कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जामुनों के द्वीप के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, भरत किसका नाम था? एक कबीले का नाम था। पेपर में बहुत पूछा जाता है। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जामुनों के वृक्षों का द्वीप के नाम से जानते थे। ठीक है। अगला है, भारत को प्राचीन भारतीय सिंधु के नाम से जोड़ते थे। किसके नाम से जोड़ते थे? सिंधु के नाम से जोड़ते थे। और जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। मतलब सिंधु के नाम से जोड़ते थे, सिंधु ना कह करके हिंदू कहते थे। पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाता है। किस नदी के नाम से? सिंधु नदी के नाम से जाना जाता है। पूरे भारत देश को सिंधु नदी के नाम से जाना जाता है। अब देखिए आगे, यूनानी इसे इंदे कहते। यूनानी जो है इसे इंदे, जो अरब वाले हैं अरबी इसे हिंद के नाम से जानते हैं, हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान के नाम से जाना जाने लगा। मध्यकाल में हिंदुस्तान नाम से जाना जाने लगा। हिंदुस्तान शब्द फारसी शब्द है। ध्यान दीजिएगा, हिंदुस्तान शब्द कौन सा है? फारसी शब्द है। यूनानी भाषा के इंदे के स्थान पर, यूनानी भाषा में इंदे कहने के स्थान पर इंडिया कहने लगे। ध्यान दीजिएगा, इसको अपनी कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा। और भारत का जो इतिहास है, भारत जो है प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के नाम से जाना जाता है। तो तीनों के लिए अलग अलग हिस्ट्री है, जो हम आपको हिस्ट्री बताएंगे। इस वीडियो को यहाँ पर हम समाप्त करेंगे। अब आपको जो आगे की वीडियो मिलेगी हमारी प्लेलिस्ट में, उसमें प्राचीन भारत से संबंधित पूरी सूचना समाहित होगी।